जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, परेशानियाँ जब तक हमारी लाइफ में लगी रहेंगी, लेकिन अगर हमारे मन में कुछ करने की इच्छा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर हम उस चीज़ को सिर्फ़ सोचते रहते हैं, तो वो सोचते-सोचते जीवन यूँ ही खत्म हो रहा है। इसलिए जो भी करना है, जहाँ से भी शुरू करना है, शुरू कर दीजिए। जब एक बारी हम शुरू कर देते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे माइंड में क्लियरिटी आने लगती है। लेकिन हम सोचें कि बस अचानक से हम कोई चीज़ शुरू कर देंगे, जब सब कुछ हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा, वो कभी नहीं हो पाता। लेकिन जब हम एक बारी शुरू करते हैं, तो कहते हैं ना, जब हम धीरे-धीरे बच्चे खड़े होना सीखते हैं, तो वो चलने लगते हैं, फिर वो दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। ऐसे ही हम इंसान होते हैं, जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अंत में कल को कोई ये नहीं देखेगा कि आपने क्या-क्या परेशानियाँ झेली, लेकिन हर कोई ये देखता है कि आप किस मुकाम पे पहुँचे। आपने अपनी परेशानियों में अपने आप को कैसे सँभाला। और ऐसा नहीं है कि इस इंसान में सिर्फ़ आप या हम, कोई एक इंसान दुखी है। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष लगे रहते हैं। तो इस बहुत बिरला कोई होगा जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। कृष्ण भगवान, राम जी परमात्मा थे, फिर भी उन्होंने हमें जीवन को कैसे जीना है, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष दिखाया, वो संघर्षरत रहे। तो ठीक ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में जो परेशानियाँ आई हैं, जो संघर्ष आए हैं, उनसे हम अगर भागते हैं, तो कल को हमारी आत्मा ही हमें धिक्कारती है। और अंत में लोग भी फिर देखते हैं कि आपने अपनी परेशानियों से, आप उसी में ऊब डूब गए, या आपने हिम्मत से, धैर्य से आप उनसे पार पा गए। लेकिन नाम उसी का होता है जो घबराता नहीं है, जो परमात्मा का हाथ थाम के आगे चलता है अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर। तो इसलिए जो भी मन में है शुरू करिए, समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, अपने अंदर हिम्मत बनाए रखें, अंत में सत्य की जीत होती है। अगर हम धर्म की राह पे हैं, तो परमात्मा कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलती-डुलती ज़रूर है, लेकिन वो डूबती नहीं है। और ये चीज़ें हमें, एक जो हमारा व्यक्तित्व निखर के आता है कुछ समय बीतने के बाद, अगर हम मुड़ के देखें कि हम पहले क्या थे और हम आज क्या बन गए हैं, तो हकीकत है, हम सब जानते हैं, पढ़ने में भी आता है, सुनने में भी आता है कि परेशानियाँ हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें मजबूत बनाने आती हैं। और अकेले जन्म होता है, अकेले मृत्यु होती है, अकेले ही अपने संघर्षों से हमें पार पाना होता है। हाँ, जब सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो दूर-दूर से भी जब कोई रिश्ते नहीं भी होते हैं, तो लोग नाम जोड़ लेते हैं कि मेरे फलाने रिश्तेदार हैं। ये दुनिया का कड़वा सत्य है। तो अब हमें खुद देखना है कि क्या हमें इसी अपने मन में जो हमारे उलझन है, उसके दलदल में हमें उबे-डूबे रहना है, या हमें प्रयासरत रह के हमें उससे पार आना है। अगर हम कोशिश करेंगे, तो ये भी सत्य है कि हम निकल जाएँगे, और अगर हमने कोशिश नहीं करी, हम बस सोचते रहेंगे, ख़याली पुलाव पकाते रहेंगे कि बना-बनाया रास्ता मिलेगा, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। हम एक दिन कमज़ोर हो जाएगी ये शरीर, समय सिर्फ़ हमें पछतावा देगा। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, और कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर मन में कुछ है करने का, तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आज छोटी-मोटी समस्याओं से आप परेशान हो जाते हो, तो अंत में आपको इससे भी ज़्यादा आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी कि आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन अगर आप एक्शन ले लोगे, कोई भी नेगेटिव माहौल है, कोई भी नेगेटिविटी चल रही लाइफ में, उसके खिलाफ आपको कार्य करना है। जिस भी समस्या से आप छुटकारा पाना चाहते हो, उसके लिए हमें प्रयासरत रह के कार्य करना पड़ता है, और कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए, स्वयं आपको आगे आना पड़ेगा। जब हम 10 कदम चलने की हिम्मत रखते हैं, तो हमें हल्का-सा कोई सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि परेशानी हमारी है, परेशानियों को हमें दूर करना है। तो इसलिए अपने सगे बनिए, और अपने आप को हिम्मत दीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप सत्य के साथ हैं, तो आपकी जीत निश्चित होगी। हिम्मत मत हारिए, कहते हैं ना, हिम्मत है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से आप नहीं हारे हो, तो शरीर कितनी भी कमज़ोर हो जाए, तो एक दिन आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, शरीर भी स्वस्थ हो जाती है। तो अपने हर तरह से अपनी हर चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, चाहे वो आपका शरीर है, चाहे वो आपका फाइनेंस है। कहते हैं अपने अकाउंट में, अपने जेब में स्वयं का पैसा जो आपको एनर्जी देता है, वो दूसरे के अकाउंट का, दूसरों की प्रॉपर्टी से वो सुकून नहीं मिलता है। चाहे अपना 1 रुपया हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, उसका अलग ही मज़ा है, करके देखिए। लेकिन बस ये कहना चाहती हूँ कि अपने समय को यूँ ही बर्बाद मत करिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कितना पढ़े लिखे हैं, क्या डिग्री है, बस कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और ऐसे-ऐसे नाम आप लोगों ने भी देखे होंगे कि जो किसी वजह से ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाए, लेकिन आज उनके पास हर चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो संघर्षरत रहे, उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने हिम्मत बनाए रखी, वो किसी का मुँह नहीं ताकते रहे, उन्होंने परमात्मा पे भरोसा रखा, अपने कर्मों पे भरोसा रखा। तो इसलिए अपने सगे बनिए, अपनी स्थिति को अगर बदलना है, तो आपको आगे आना पड़ेगा, वरना ऐसे ही समय बीत जाएगा और आपको अफ़सोस हाथ लगेगा। ऐसे बनिए कि आपके बच्चों को आपके ऊपर फ़क्र हो, जिनके भी आप हैं रिलेशन में, लोगों को नाज़ होना चाहिए आप पे, ऐसे इंसान बनिए। बहुत-बहुत थैंक यू। जय माता दी।